देखो आईपीओ में अलॉटमेंट ना मिलने पर दुख तो होता है, पर उससे बड़ा दुख होता है अगर आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए और जीएमपी नेगेटिव हो जाए, मतलब नेगेटिव लिस्टिंग हो जाए, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। देखो जीएमपी में ना काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हमने जेएसडब्ल्यू सीमेंट को एनालाइज करा, फंडामेंटल सही नहीं है, कंपनी लॉसेस कर रही है, जीएमपी उसका डाउन हो गया। ये सेम टाइमलाइन के ऊपर मार्केट में एक और आईपीओ ओपन हो चुका है, तो यहां पर क्या हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस बन सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें अपन समझेंगे। आईपीओ को अपन पूरा रिव्यू करेंगे, आईपीओ डिटेल्स में आपको बताऊंगा, साथ में कंपनी को शॉर्ट में एकदम कम टाइम में अपन एनालाइज करने वाले हैं, जिससे हम फाइनल डिसीजन तक पहुंचने वाले। मैं बात कर रहा हूं ऑल टाइम प्लास्टिक के आईपीओ की। देखो इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से 120 करोड़ रुपए भी उठा लिया, एंकर लिस्ट इनकी आ चुकी है, एंकर लिस्ट मजबूत देखने को मिल रही है। मैं बात करता हूं इसके इशू की। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर लो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आईपीओ के इशू साइज की। आईपीओ का इशू साइज निकल के आ रहा है लगभग 400 करोड़ रुपए का। मैं थोड़ा राउंड फिगर जा रहा हूँ, 400 करोड़ से थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा है, पर 400 करोड़ का इसका इशू साइज निकल के आ रहा है। बढ़िया बात है कि भाई ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है, जहां पर फ्रेश इशू रखा गया है टोटल 280 करोड़ रुपए का, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन कंपनी के पास में जाएगा, जो कि कंपनी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट होगा। अब ये कहां पर यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं, बस थोड़ा टाइम दो मेरे को, ठीक है। ऑफर फॉर सेल की बात करूं, ओएफएस की बात करूं, तो यहां पर 120 करोड़ रुपए का कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, मतलब ये उनके पास में पैसा जाएगा। मतलब कुल मिला के 280 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास में जाएगा, जिसका कंपनी यूज कहां करने वाली है वो समझ लेते हैं। 143 करोड़ रुपीज, 143 करोड़ रुपए का यूज करने वाले ये अपना डेट पेमेंट में, कर्जा चुकाने में, बोरोविंग्स कम करने में, ठीक है। तो इतना तो इनका बोरोविंग्स कम हो गया, जो कि अल्टीमेटली कंपनी के बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होगा। बाकी अपन और पैसा देखते हैं। बाकी ये 113 करोड़ रुपए यूज करने वाले हैं मशीन परचेस करने में और साथ में ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम बिल्ड करने में, जिसका इंस्टॉलेशन ये कंपनी करेंगी, जहां पर 113 करोड़ रुपए ये लगाने वाले हैं। मैथ इज नॉट मैथिंग, दोनों को ऐड कर लो, 280 नहीं होता है। बचा हुआ जो एक्स अमाउंट है ये जाने वाला है भाई जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में, मतलब कंपनी के कॉर्पोरेट पर्पसेस में जितना भी पैसा बचा हुआ है वो ये कंपनी यूज करने वाली है, ठीक है। इतना क्लियर है, अपन ने इसका इशू समझ लिया, कितना इशू कहां जाने वाला है, कंपनी क्या करने वाली है। अभी आते हैं अपन इसके वैल्यूएशन पार्ट के ऊपर, मतलब इसका प्राइस बैंड अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 260 रुपए से 275 रुपए का, तो अपने पास में अपर बैंड निकल के आ रहा है 275 रुपीज, जिसके ऊपर से अपन कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे। डेट मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स अपन देख लेते हैं। तो 7 से 11 तक ये ओपन रहने वाला है, 7, 8, 9, 10 को छुट्टी है, 11 तारीख को मंडे को, मतलब ये अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, 12 तारीख को इसका अलॉटमेंट बेसिस क्लियर हो जाएगा और 14 तारीख को ये होने वाला है लिस्ट। अभी ये जो टाइमलाइन आपको देखने को मिल रही है ना, सेम टाइमलाइन फॉलो हो रही है जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ के साथ में। तो डायरेक्ट कंपटीशन में होगा, मतलब अगर कोई एक लॉट ही अप्लाई कर सकता है, एक ही लॉट से अप्लाई करता है कोई भी आईपीओ में, तो उसके लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा, या तो मैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ में चले जाऊं या फिर मैं चले जाऊं ऑल इंडिया प्लास्टिक के साथ में, ठीक है। तो भाई साहब मैं यहां पर आ चुका हूं कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से अपने को इसका बिजनेस का पता चलेगा। अभी ज्यादा बिजनेस में रॉकेट साइंस है नहीं, रॉकेट बनाते भी नहीं है ये, वैसे प्लास्टिक का माल बनाते हैं, नाम से समझ में आ रहा है ऑल टाइम प्लास्टिक, मतलब हमेशा हम प्लास्टिक ही बनाएंगे, ठीक है। कंपनी की बात करें तो भाई 1971 से कंपनी काम कर रही है, मतलब काफी पुरानी कंपनी है। इससे हमें ये समझ में आता है, देखो प्लास्टिक का काम जो है ना, ये कमोडिटी वाला काम है, मतलब फास्ट मूविंग काम है एकदम, मतलब पटापट पटापट चलता है ये बिजनेस, ठीक है। बी टू बी बिजनेस ज्यादातर चलता है। अब इनका प्रॉपर बिजनेस मैं आपको समझाता हूँ। ये अपने खुद के ब्रांड में तो बनाती है, ऑल टाइम प्लास्टिक में तो अपना काम करते ही है, साथ में ये बाकी ब्रांड्स के लिए ना व्हाइट लेबलिंग का काम करते हैं। आइकिया के लिए काम कर चुके, और भी 2-4 कंपनी है जिनका मेरे को नाम नहीं याद, उनके लिए भी ये काम करते हैं। मतलब इनका बी टू बी भी स्ट्रांग है और बी टू सी भी ये काम करते हैं, मतलब काम इनका बढ़िया चल रहा है। प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ, अभी मैं इसके साइंस में नहीं जाऊंगा, क्या ये इनोवेटिव कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबिलिटी, मतलब अपने को नहीं पता ना भाई, अपन नंबर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। नीचे आता हूं मैं। बाकी इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 33,000 मेट्रिक टन का इनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 25 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। देखो इंडिया से जो प्लास्टिक का काम है ना, वो काफी ज्यादा चलता है, काफी ज्यादा कंट्रीज में अपन यहाँ से माल एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ चीप में हो जाती है, ठीक है। 650 को वर्कर्स हैं इनके फैक्ट्री में, नीचे अपन आते हैं, ये थोड़ा आइडिया देते हैं हमको कि यहाँ पर ये करते क्या क्या है। देखो आपको यहाँ पर इनके प्रोडक्ट लाइन देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ये छन्नी बना दिया इन्होंने, ये बाउल बना दिया, ये कुछ प्लेटें बना दी प्लास्टिक की, ये सारी चीजें ये बना रहे हैं। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा किचन वेयर की तरफ इनका बिजनेस हमको देखने को मिल रहा है। भाई ये डिस्ट्रैक्ट कर देगी मेरा, मतलब हाई क्वालिटी का थोड़ा इनका वो है वेबसाइट। तो मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, पहले अपन इंडस्ट्री का आउटलुक समझ लेते हैं। तो इंडस्ट्री ऐसा है कि भाई FY 2030 तक इंडिया में जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है,
मैं किचन वेयर की बात कर रहा हूँ, वो ग्रो करने वाली है लगभग 5 से 6% के कैगर से, मतलब उतनी बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है। अभी मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करूं ऑल टाइम प्लास्टिक के, तो इस मतलब पूरा बिजनेस इनका ग्रो करने वाला है 7.4% के कैगर से, जो काम ये करते हैं ऑल टाइम प्लास्टिक। तो यहां पर हमको कहीं ना कहीं जिस तरीके का इनका बिजनेस है, क्योंकि पुरानी कंपनी है, सस्टेनेबिलिटी है, मतलब आने वाले टाइम में एकदम से रेवेन्यू में डिप आ जाए ऐसा कोई चांसेस ऐसी कंपनीज के साथ में थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। तो ऐसे में 7.4% का जो कैगर इनके बिजनेस में निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं हेल्दी देखने को मिल रहा है। हमने समझा इनका बिजनेस कहां से आता है, अभी सिंपल से मैं इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं अपन, और बाकी चीजों के ऊपर और काम करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। टोटल इनकम यहां पर हमको देखने को मिल रही है पूरे 3 साल का, ठीक है। तो 443515559, ठीक है, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, उतना एकदम खतरनाक ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, एकदम सस्टेनेबल ग्रोथ है, धीरे धीरे चल रहा है। पैट में भी हमको सिमिलर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैं आता हूँ EBITDA के ऊपर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये आपको यहाँ पर ग्रोथ में देखने को मिल रहा है, और सेम प्रोपोर्शन में। देखो ऐसा नहीं है कि साल दर साल इनका कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा कि एकदम से ग्रोथ आ गई फिर थोड़ा डाउन हो गया, या फिर ग्रोथ रेट थोड़ा डाउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ये सस्टेनेबली चल रहे। अभी ये परसेंट वाइज में बात करूं तो इनका निकल के आ रहा है लगभग 18% के करीब इनका EBITDA मार्जिन निकल के आ रहा है। पैट मार्जिन की मैं बात करूं तो लगभग ये 8% के करीब निकल के आ रहा है। कंपनी के रिजर्व सरप्लस 2 साल में लगभग 100 करोड़ का इन्होंने जंप लिया है, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है कंपनी का उसमें रिजर्व आ रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर इनकेस कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात चलती है, कंपनी को एक्सपेंशन करना है तो वो बेटर हो जाता है। बाकी मैं आता हूँ टोटल बोरोविंग्स के ऊपर, तो 171 से ये पहुंच गए बोरोविंग्स के मामले में 218, मतलब बोरोविंग्स तो कंपनी की बढ़ेंगी, पर बढ़िया बात ये है ना कि जिस तरीके से इनके रिजर्व सरप्लस बढ़े उस तेजी से इनकी बोरोविंग्स नहीं बढ़ी है, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं हमको ठीक देखने को मिल रहा है। बाकी हाँ, ये आईपीओ से जो पैसा उठेगा 280 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो वहां से 143, ठीक है, 143 इनका बोरोविंग पेमेंट होगा, डेट पेमेंट होगा, तो यहां से 143 करोड़ तो ऐसे ही डाउन हो जाएगा। अभी देखो डेट पेमेंट से होगा क्या, इनके प्रॉफिट में ना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट वाला पार्ट कम हो जाएगा, बोरोविंग्स कम होने से जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है कंपनी वो पार्ट कम हो जाएगा, जिससे कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा कंपनी के पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर, ठीक है। अभी मैं आता हूं सिंपल से कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है लगभग 1800 करोड़ रुपए का, मतलब कंपनी काफी ज्यादा छोटी है, तो मार्केट इसको अच्छा खासा वैल्यूएशन ठीक ठाक दे सकता है, क्योंकि ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा 1971 से कंपनी काम कर रही है, तो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, यहां तक ही पहुंची है, मतलब कहीं ना कुछ हर्डल्स हैं इंडस्ट्री में, मतलब डिसरप्शन यहां से एकदम बड़ा देखने को मिले इसके चांसेस काफी ज्यादा कम ही है। इंडस्ट्री का ग्रोथ भी काफी ज्यादा कम है, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो पी रेशियो इनका निकल के आ रहा है 38 का, जो कि वैल्यूएशन वाइज उतना अट्रैक्टिव नहीं देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज ये काफी बड़ा वैल्यूएशन लेकर के आए हैं, क्योंकि कंपनी में जो ग्रोथ है ना वो अगर बड़ी रहती, ग्रोथ सस्टेनेबल है पर डिसरप्टिव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 38 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है ये ऑन पॉइंट निकल के आ रहा है, और इसी वजह से हमको ग्रे मार्केट में भी इसका प्रीमियम उतना ज्यादा देखने को ही मिल रहा है। 275 रुपये पर शेयर पर ये शेयर दे रहे, जहां पर 25 रुपए का ही अभी जीएमपी देखने को मिल रहा है, 9% का करीब यहाँ पर हमको गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि इसका जो जीएमपी है ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अभी के टाइम पर स्टेबल है, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट से तो इसका जीएमपी अभी के टाइम पर अच्छा ही देखने को मिल रहा है। बाकी मैं कंक्लूजन पार्ट के ऊपर आता हूँ। देखो कभी भी आईपीओ को ना अप्लाई हमें जल्दी से जल्दी नहीं करना है, हमको लास्ट डे ही यहाँ पर अप्लाई करना होता है। कैसा होता है, पहले दिन अगर मैंने वहां पर पैसे ब्लॉक करवा लिए तो मेरा जो पैसा ब्लॉक रहेगा वो लंबे टाइम तक रहेगा, साथ में पहले दिन अप्लाई कर लिया फिर भाई जीएमपी डाउन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सब चीजें ना हमको मतलब समझ के ही करना होता है। लास्ट दिन हमको पता चल जाएगा जीएमपी इतना इतना चल रहा है, मैं फाइनल वर्डिक्ट का वीडियो बना दूंगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो कनेक्टेड रहना है, सारी चीजों को समझना है, टाइम टू टाइम जो चीजें बदल रही है उनको फैक्टर में लेते हुए हमको डिसीजन बनाना होता है। बाकी आईपीओ मार्केट से कभी भी अपडेटेड रहना जरूरी होता है। सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है, कितना आ रहा है, मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी स्कैनिक्स के ऊपर आओगे ना तो आईपीओ की जितनी भी अपडेट आपको मिलती रहती है सारी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो आप वो चीज देखोगे, यहाँ पर आप अपडेटेड रह सकते हो आईपीओ मार्केट से। बाकी मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिया, तो मैं तो आपके लिए लाता ही वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, अगले किसी आईपीओ के रिव्यू में, एनालिसिस में, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी में, अलॉटमेंट चांसेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।